हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ एमडी मौलिक सिद्धांत आज आपको चरक संहिता सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय जो कि दीर्घन जीवितीय अध्याय है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर को। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा चरकाचार्य जी के बारे में जान लें। चरक संहिता जो है बेसिकली 3 स्तरों में लिखी गई है। इसके जो उपदेष्टा हैं यानी कि जो सबसे पहले वक्ता हैं वो हैं पुनर्वसु आत्रेय। इसके जो तंत्रकर्ता हैं जिन्होंने तंत्र की रचना की है वो हैं महर्षि अग्निवेश। और इसके जो प्रतिसंस्कर्ता हैं या भाष्यकार जिन्होंने सहज भाषा में इसकी रचना की है वो हैं आचार्य चरक, जिनके पिता का नाम विशुद्ध है और इनके गुरु का नाम है वैशंपायन। इसके संपूरक यानी कि जो प्रतिसंस्कर्ता है इन्होंने जो रचना की है वो पूरी नहीं है, तो इसको संपूर्ण करने के लिए संपूरक हैं इसके आचार्य दृढ़बल। जो आचार्य दृढ़बल हैं उन्होंने इसके सिद्धि स्थान और कल्प स्थान इसका पूरा इसकी रचना की है। चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय लिखे हैं। 17 अध्यायों में इन्होंने चिकित्सा स्थान के प्रारंभ के 8 अध्याय और अर्श, अतिसार, विसर्ग, द्विव्रणीय एवं मदात्य इन अध्यायों को छोड़कर शेष 17 अध्याय की रचना इन्होंने की है। किसने? आचार्य दृढ़बल ने। अब हम आगे इसके बारे में बताएं। जो इसकी रचना है चरक संहिता की, बेसिकली इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है यानी कि जो इसमें सिद्धांत या प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं वो योग और सांख्य से प्रभावित होकर दिए गए हैं, और इसमें जो इसका व्यवहारिक पक्ष है वो न्याय और वैशेषिक दर्शन से प्रभावित होकर दिया गया है। इसमें 4 सूत्रों का वर्णन है, जो कि गुरु सूत्र जो गुरु के मुख से निकले हैं, शिष्य सूत्र जो शिष्यों ने जो प्रश्न रूप में गुरुओं से पूछा है, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एकीय सूत्र। ठीक है, 4 प्रकार के सूत्र हैं। जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो मैं आपको साथ के साथ समझाती जाऊंगी। अब बात करते हैं इसमें कुल जो सूत्र हैं वो 9295 यानी कि 9295 सूत्र, 1949 योग हैं, 12000 श्लोक हैं, जिसमें से कि प्रेजेंटली जो अवेलेबल श्लोक संख्या है वो है 9498। ठीक है, इस पर कुल 41 ही टीकाएँ लिखी गई हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक टीकाएँ किस पे लिखी गई हैं तो आप जवाब देंगे अष्टांग हृदय पर। तो ये सवाल पूछा जाता है। तो इनकी कुछ रचनाओं के बारे में मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप कहीं नोट कर सकते हैं। चरक न्यास भट्टार हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। चरक न्यास भट्टार हरिश्चंद्र। चरक पंजिका स्वामी कुमार। चरक पंजिका स्वामी कुमार। निरंतर पद व्याख्या जैजट। ये सवाल पूछा जा चुका है। परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा। परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा। बृहत तंत्र प्रदीप नरदत्त। बृहत तंत्र प्रदीप नरदत्त। चरक चंद्रिका गयदास। चरक चंद्रिका गयदास। आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणि दत्त। आयुर्वेद दीपिका चक्रवाणी दत्त। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन। वार्तिककार शीर स्वामी दत्त। वार्तिककार शीर स्वामी दत्त। चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ नरसिंह कविराज। चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ नरसिंह कविराज। जल्प कल्प तरु गंगाधर राय। ये पूछा जाता है सवाल, जल्प कल्प तरु गंगाधर राय। चरकोपस्कार योगींद्रनाथ सेन। चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती। ये आप कहीं नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट टीकाकार हैं, इनके बारे में पिछले पेपर्स में पूछा गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। अब हम चर्चा करते हैं इसमें स्थानों की। तो इसमें 8 स्थान है
सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। तो इसमें जो सूत्र स्थान है इसमें कुल अध्याय हैं 30, निदान स्थान में कुल अध्याय हैं 8, विमान स्थान में 8 अध्याय हैं, शारीर स्थान में 8 अध्याय हैं, इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय हैं, चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय हैं, कल्प स्थान में 12 अध्याय हैं और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय हैं। तो कुल जो अध्यायों की संख्या है इसमें, तो कुल अध्यायों की संख्या है 120। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके विषय वस्तु की। तो इसको जो है आचार्य चरक ने इसके 8 चतुष्क बताए हैं, जिसको हम याद कर सकते हैं। भेष, निक, रो, यो, अस। भेषज चतुष्क इसका जो है इसमें क्या कहते हैं, 4 अध्याय आ गए। दीर्घन जीवित, अपमार्तंडली, आरकवती, षड्विरेचन, शताश्रुति। सुस्मृत चतुष्क में आता है मात्राशिति, तस्याशिति, नवेगांधारणी, इंद्रियोपक्रमणीय। निदान चतुष्क में खुड्डाक चतुष्पादाध्याय, महाचतुष्पादाध्याय, तिस्त्रैषणी अध्याय और वातकलाकलीय अध्याय। कल्पना चतुष्क में स्नेहाध्याय, स्वेदाध्याय, उपकल्पनीय अध्याय, चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय। ये हो गया भेषनिक, रोयो, रोग चतुष्क, अंत्य शिरसीय, वृषोती, अष्टोदरीय, महारोगाध्याय, रोग चतुष्क हो गया। योजना चतुष्क, अष्टोनिंदत, लंघन ग्रहणीय, संतर्पणीय, विधि शोणितीय। ये हो गया योजना चतुष्क। अन्नपान चतुष्क में आता है यज्ञपुरुषी, अत्रे भद्रकापीय, अन्नपान विधि, विविध आशित पीतीय। और लास्ट के 2 जो हैं ये संग्रह द्वय में आते हैं, जो कि 10 प्राणायतनीय और अर्थदश महामूलीय। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला अध्याय, जो कि है सूत्र स्थान का पहला अध्याय है, दीर्घन जीवितीय अध्याय। तो इसकी शुरुआत किया था तो दीर्घन जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति हस्मा भगवान आत्रेय। अथ शब्द जो है मंगलवाचक है, दीर्घ जीवन की कामना से इस अध्याय की रचना की गई है, इसलिए इसको दीर्घन जीवितीय अध्याय कहा गया है। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। जो विमर्श वाला है उसमें ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 11th लाइन है ना ऊपर से विमर्श की, तो उसमें 3 ऐक्षणाएँ दे रखी हैं, एक प्राण ऐक्षणा, धन ऐक्षणा और परलोक ऐक्षणा। तो प्राण ऐक्षणा को पहले क्यों रखा हुआ है? 3 इच्छाएँ, ऐक्षणा मतलब इच्छाएँ होती हैं, प्राण, धन और परलोक। जब तक प्राण ही नहीं होंगे तो आप धन कैसे अर्जित करेंगे? तो सबसे पहले प्राण ऐक्षणा की इसमें चर्चा की है, फिर धन की। प्राण सही रहेंगे, स्वास्थ्य रहेंगे तो धन कमा पाएंगे, धन कमा पाएंगे तो शांति से हमें परलोक प्राप्त होगा। अब आ जाइए ऊपर से 26 लाइन देखिए। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, ये हम बात पहले पढ़ चुके हैं कि इस ग्रंथ में टोटल 8 स्थान दे रखे हैं, जिसमें कि 120 अध्याय हैं। और ये जो सूत्र स्थान है इसको सूत्र स्थान इसलिए कहते हैं कि जैसे एक धागे में मोती पिरोए जाते हैं, तो ऐसे ही इस सूत्र स्थान में पूरे जो है आयुर्वेद की चर्चा की गई है और सारे विषयों को सूत्र में मोती के रूप में पिरोया गया है, इसलिए इसको सूत्र स्थान कहा गया है। अब आगे चलते हैं। बिल्कुल लास्ट लाइन में अनुबंध चतुष्टय दे रखा है, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। ये याद करने हैं, सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि अनुबंध चतुष्टय क्या है, तब याद नहीं आएगा। तो अनुबंध चतुष्टय है अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। अभिधेय क्या होता है? अनुबंध चतुष्टय में अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। अभिधेय क्या होता है? हेतु, दोष, द्रव्य। इसको स्कंद त्रय भी कहते हैं। स्कंद त्रय क्या है ऐसा पूछ सकते हैं। हेतु, दोष, द्रव्य इस स्कंद त्रय। अब बात करते हैं
प्रयोजन की। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम, मतलब धातुओं को समावस्था में रखना और आतुरस्य विकार प्रशमनेन अप्रमादः स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर व्यक्ति के विकार का प्रशमन करना और धातुओं को साम्य अवस्था में रखना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। और संबंध, संबंध क्या है? वाच्य और वाचक लक्षण संबंध, यानी कि जो गुरु है, गुरु ने अपने जो भी ज्ञान है वो शिष्य को दिया है, उसी के संबंध को संबंध कहते हैं। अब आ जाइए अधिकारी। इस आयुर्वेद को जानने का अधिकारी सिर्फ 3 लोग हैं, तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, इसके अधिकारी हैं। 4 सूत्रों की चर्चा की गई है, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एकीय सूत्र। गुरु के मुख से जो भी वचन निकले उनको गुरु सूत्र कहते हैं। शिष्यों ने जो भी प्रश्न किया वो शिष्य सूत्र हो गए। प्रतिसंस्कृत सूत्र जो प्रतिसंस्कर्ता के द्वारा उपस्थित किए गए, ठीक है, जैसे तमुवाच भगवान आत्रेय, भगवान आत्रेय ने ऐसा कहा, तो ये हो गया प्रतिसंस्कृत सूत्र। एकीय सूत्र प्रसंगवश, यानी कि उदाहरणार्थ जो भी सूत्र दिए गए हैं वो प्रसंग सूत्र हो गया। 8 चतुष्कों का वर्णन मैंने पहले ही कर दिया है, इसमें भी 8 चतुष्क के बारे में वर्णित है, तो वो आप एक बार देख लेना। अब आ जाइए आयुर्वेद अवतरण पे। यहाँ पे एक श्लोक नीचे लिखा है, दीर्घम जीवितम मनवच्छन भरद्वाज उपागमत इंद्र मुग्रतपा बुद्धा शरण्यमम रेश्वरम। भरद्वाज का इंद्र के यहाँ गमन, ठीक है। सेकंड लाइन में देखिए, भरद्वाज ऋषि इंद्र को शरण्य समझकर, अर्थात जो उसकी शरण में जाता है उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। और आपका विमर्श में यहाँ पे देखिए, आयु नियत हो, इसलिए आयुर्वेद वाङ्मय में विहित विधियों का अनुष्ठान किया जाता है। और जिस समय भरद्वाज इंद्र के पास पहुँचे हैं उस समय इन विधियों का लोप हो गया, या अंतःपूर्ण आयु की कल्पना से भरद्वाज इंद्र के पास गए। अब यहाँ पे लिखा है भरद्वाज को उग्र तपा शब्द से निर्देश किया है। यहाँ पे जो उग्र तपा शब्द आया है वो भरद्वाज के लिए प्रयोग किया गया है। आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्राहम निखिलेनादाश्विनो तु पुनस्ततः। ये वैसे याद करने वाला श्लोक नहीं है, बट इसमें ये सिंपल है कि ब्रह्मा को सबसे पहले आयुर्वेद का स्मरण हुआ, फिर दक्ष प्रजापति को वो ज्ञान गया। विदाई, विदाई से आप याद कर सकते हो, BDAI। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार द्वय, इंद्र, पुनर्वसु अत्रि, फिर अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी। ठीक है, ये इस तरीके से ये ज्ञान हम तक पहुंचा। अब यहाँ पे महर्षियों के एकत्र होने में यहाँ पे एक संभाषा का है, पूछा जाता है कितनी संभाषाएं हुई, तो सबसे पहली संभाषा दीर्घंजीवती अध्याय में हुई। यहाँ पे सब लोग सारे महर्षि जो इकट्ठे हुए थे, आयु पर्यंत तपस्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत करने वाले देहधारी महर्षि समुदाय के लिए विघ्न स्वरूप या तपस्या आदि न करने वाले पामर जन मनुष्यों में विघ्नकृत रोग जब उत्पन्न हो गए, तब प्राणधारियों पर दया भाव को आगे कर पुण्य कार्य करने वाले महर्षिगण हिमालय पर्वत के एक सुंदर भाग में एकत्रित हुए। कहाँ एकत्रित हुए? हिमालय पर्वत के एक भाग में। ठीक है, अब आ जाइए महर्षियों की गणना। खूब मतलब बहुत सारे ही इसमें ऋषियों की जो है गणना। ये महर्षि हिमालय के सुंदर भूभाग में सुखपूर्वक सभा में बैठकर इस पुण्य कथा की चर्चा करने लगे।
अब ये श्लोक नंबर 15 देखिए। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। ये अंडरलाइन कर लीजिए। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब याद नहीं करना आपको, बट समझना है। रोग का धर्मादि प्राप्त में बाधकत्व। देखिए, अगर हम आरोग्य हैं ना, अगर हम हेल्दी हैं, तभी तो हम धर्म अर्थ काम मोक्ष को पा पाएंगे, है ना। तो चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम मूल क्या है कि हम अगर आरोग्य रहते हैं, हम अगर हेल्दी रहते हैं, हमें कोई रोग नहीं होता। रोग उसी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को नष्ट करने वाला है। अगर हम रोगी हो जाएंगे तो हमसे अपने नॉर्मल काम ही नहीं हो पाएंगे, डेली एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी, तो हम पुरुषार्थ चतुष्टय कैसे प्राप्त करेंगे। इस रोग की शांति का उपाय क्या होगा, ऐसा कहकर महर्षिगण इस रोग की शांति का मार्ग निकालने लग गए। तो इसमें सिंपल ये है कि अगर आप हेल्दी हैं तभी आप पुरुषार्थ चतुष्टय को पा सकेंगे, और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो पुरुषार्थ चतुष्टय आपको नहीं मिल पाएगा। और वो पाने का क्योंकि रोगावस्था बहुत ज़्यादा फैल रही थी उस टाइम, तो इसीलिए महर्षिगण चिंतित थे, तभी आयुर्वेद का स्मरण हुआ। तो इस पर्पज़ से ही लोगों का जो रोगावस्था थी उसको दूर करने के लिए ही ये आयुर्वेद का अवतरण हुआ। भरद्वाज की नियुक्ति तथा इंद्र से वार्ता। फिर ये बस ऐसे ही देख लीजिए आप, भरद्वाज जैसे इंद्र जी के पास गए थे, उनको उग्रतपा कहा गया है, तो उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान उनसे ग्रहण किया। अब यहाँ पे देखो नीचे त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप, ये इम्पॉर्टेंट है श्लोक, ये अंडरलाइन कर लीजिए, हम मार्कर से मार्क कर लीजिए। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वास्थातुर्परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदेयम पितामह। त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप क्या है, त्रिसूत्र क्या है, हेतु लिंग औषध, ठीक है। हेतु लिंग औषध क्या है, त्रिसूत्र है। पूछा जाता है त्रिसूत्र क्या है। स्वस्थ एवं मातरों के लिए उत्तम मार्ग बताने वाला क्या है, निदान, लक्षण और औषध का ज्ञान, ठीक है। और जो शाश्वत है, पुण्य देने वाला है, और जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना, वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। आयुर्वेद त्रिसूत्र क्या है, हेतु है, लिंग है और औषध है। हेतु मतलब निदान यानी कि कारण, लिंग मतलब लक्षण, और औषध जो हमें औषध मरीज को देनी है। अब विमर्श के में आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे जो 4th लाइन है, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। तो जो हेतु सूत्र है वो है काल बुद्धि इंद्रियार्था नाम योगो मिथ्या न चाति चा द्वयाश्रयाणाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। काल बुद्धि, तो रोग होने का कारण क्या है, काल, बुद्धि और इंद्रियों का मिथ्या, अति या अयोग, ये रोगों का कारण है। काल का मिथ्या योग, अति योग या अयोग क्या होगा कि अगर वर्षा ऋतु में वर्षा ना हो तो ये अयोग हो गया, और मिथ्या योग क्या हो गया, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हो जाए तो ये मिथ्या योग हो गया। और अति योग मतलब वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में अत्यधिक वर्षा होना, ये अति योग हो गया। तो ये बीमारियों का कारण होता है। ऐसे ही बुद्धि और इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थ क्या है, आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन। इन सब जो इंद्रियां हैं हमारी, इनका मिथ्या योग, अयोग और अतियोग ये भी बीमारियों का कारण होता है। और बुद्धि का मिथ्या योग, अयोग और अतियोग ये भी बीमारियों का कारण होता है। ऐसे ही लिंग सूत्र की बात करेंगे तो लिंग्यते ज्ञायन्ते व्याध्यो अनेन, इस निरुक्ति से पूर्व रूप उपशय अनुपशय संप्राप्ति, ये लिंग सूत्र हैं। ये हम आगे चल के विस्तार से पढ़ेंगे, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। और
लिंग सूत्र जो हैं वात पित्त कफश चोक्तः शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तमेव च। शारीरिक और मानसिक दो भेद हो गए दोषों के। तो शारीरिक दोष हो गए वात पित्त कफ और मानसिक दोष हो गए रज और तम। सत्व मानसिक दोष नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए औषध सूत्र। औषध द्रव्य को ही कहा जाता है किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तौ मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। किंचित दोषों को प्रशमन करने वाली, किंचित धातु प्रदूषणम धातु को प्रदूषित करने वाली, और स्वस्थ वृत्तों मतम किंचित स्वस्थ वृत्त प्रदान करने वाली। 3 तरह की औषधियाँ हो गई। आप जब भी BAMS के पेपर में भी अगर नोट डाउन करते हो तो ये टेबल फॉर्म जो नीचे दे रखा है त्रिसूत्र आयुर्वेद का, जिसमें हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और द्रव्य यानी कि औषध सूत्र है, तो इसमें आप ये चार्ट बना सकते हो। तो वो चार्ट बनाने से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब ये पीछे हमने स्कंद त्रय पढ़ा था, हेतु दोष द्रव्य होता है स्कंद त्रय, और त्रिस्कंद क्या होता है, हेतु लिंग औषध, ये होता है, इसको त्रिस्कंद भी कहा जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, त्रिस्कंद हेतु लिंग औषध है ना, हेतु लिंग औषध त्रिस्कंद है। अब नेक्स्ट देखिए षट पदार्थ विवेचन। त्रिसूत्र आयुर्वेद का तत्कालीन व्यवहारिक स्वरूप, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। आचार्य चरक ने ये सीक्वेंस दिया है, पहले सामान्य, फिर विशेष, फिर गुण, फिर द्रव्य कर्म समवाय, जबकि वैशेषिक दर्शन में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय है।